नमस्कार, आप देख रहे हैं विशाल न्यूज। विशाल न्यूज में आपका स्वागत है। आज की मुख्य समाचार नालंदा से दिलीप कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार शरीफ के जाने-माने डॉक्टर श्याम नारायण से बातचीत में बीमारियों के बारे में जाने महत्वपूर्ण जानकारी। डॉक्टर श्याम नारायण इस शहर के माने जाने डॉक्टर में एक हैं। डॉक्टर श्याम नारायण फिजिशियन हैं और उनके यहाँ मरीजों की भीड़ लगी रहती है। हमने डॉक्टर श्याम नारायण से बातचीत की और बीमारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर श्याम नारायण ने बताया कि आजकल की जीवन शैली और खानपान की आदतों के कारण लोगों में कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाकर हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर श्याम नारायण ने आगे बताया कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा आजकल की जीवन शैली के कारण बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम इन बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं। इस बातचीत में डॉक्टर श्याम नारायण ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। देखिए, प्रकृति को लोग माँ बोलता है और दुर्भाग्य से प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ हुआ है, खासकर अपने सूबे में और अपने मुल्क में, कि उसका प्रकोप तो होना ही होना है। अभी जो हवा की गुणवत्ता है उसको AQI बोलते हैं, इतना खराब है कि जिसका वर्णन रोज़ होता है कि 170 है, 180 है, रहना चाहिए 30-40। और तो और राजगीर में जहाँ जंगल है, पहाड़ है, वहाँ की भी हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब है, उतनी खराब है जितना लगभग अपने शहर का है। तो जाहिर सी बात है कि गंदी हवा रहेगी और ऊपर से ये ठंड का मौसम, दोनों मिलके एकदम डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। गंदी हवा, पोल्यूटेड एयर और ठंडी हवा, तो इससे सांस संबंधी तकलीफ तो सबको होना ही होना है। जिसको नहीं है उसको भी होना है, और जिसको ज़रा सा भी कभी एलर्जी है या दमा है पहले से, उसको तकलीफ दुगनी तिगनी पड़ जाए। तीसरी बात, जो ठंड के मौसम में खासतौर पे बचाव एक्सट्रीम ऑफ एज, जैसे बच्चा और सीनियर सिटीजन, दोनों के लिए तो बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है कि अचानक कम कपड़ा में बाहर ना निकलें। अगर आप अच्छा खासा कपड़ा पहने हुए हैं और कपड़ा बदल रहे हैं तो, और खुले में बदल रहे हैं तो जुर्म कर रहे हैं, अचानक जो होगा तो एक्सपोजर मारेगा। वैसे आदमी जिनका ब्लड प्रेशर पहले से है, उनको पक्षाघात और हृदय संबंधी रोग होने का तो की पूरी संभावना होती है। तो ऐसे लोग तो बिल्कुल, जब तक मौसम ऐसा है, नाजुक है, ठंडक है और गंदी हवा है, तो घर से बाहर कम से कम निकलें, बहुत ज़रूरत हो तो ही निकलें, दोपहर के बाद ही निकलें, और कान गला बचा के रखें, ठंड से बचें। जितना संभव हो, अगर संभव हो तो मास्क लगाएं, पॉल्यूशन से बचें। इसके अलावा ये दो चीज़ तो जो डायरेक्ट हो रहा है, इसके अलावा जिसको सांस की तकलीफ है तो उसको पूरे शरीर पे असर पड़ता है, इसलिए पूरे शरीर के लिए घातक होता है। इसलिए अभी जब तक प्रकृति का प्रकोप है, ये इसको प्रकोप तो कहेंगे, ये जो गंदी हवा है वो प्रकोप है, तो ना ठंड तो कोई प्रकोप की बात नहीं है, तो चक्र है, ठंड तो होना ही चाहिए था, नहीं हो रहा था, वो ताज्जुब की बात है। ठंडक तो होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं ठंडक होगा तो गर्मी कहाँ से आएगी, गर्मी नहीं होगा तो वर्षा कहाँ से होगी, ये तो होता है। तो जब तक ये हवा में गंदगी है, उससे हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि इस गंदगी को और ना बढ़ाएं। जैसे किसान पराली न जलाएं, डीजल में कोई पेट्रोल मिला के गाड़ी न चलाएं, बिना एग्जॉस्ट का कोई गाड़ी नहीं चलाएं, जहाँ तहाँ बिना मतलब का कोई कूड़ा कचरा ना जलाएं। पॉलीथीन पर बैन दुर्भाग्य से यहाँ पे सौभाग्य से 10 बार लगाए, लेकिन सारे शहर में, सारे गली में पॉलीथीन, सिंगल यूज पॉलीथीन पड़ा है, जो सड़ रहा है, सड़ने का चित्र है नहीं, जो पूरा पॉल्यूशन फैला रहा है। इस सब पर अगर सब लोग मिलकर ध्यान दें, सरकार और जनता दोनों, तो शायद हो पाए। ये वो जो वायरस है वो
उसमें और इसमें कोविड वायरस में बहुत अंतर है। फैलता दोनों उसी तरह से जैसे कोविड फैलता है। सांस का तकलीफ कोविड भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये बहुत ही माइल्ड होता है, इसमें मोर्टेलिटी होने की संभावना बहुत कम होती है। दूसरा, ये उतना कंटेजियस नहीं है जितना कोविड था कि बस किसी से टच भी हुआ तो हो गया, उतना कंटेजियस नहीं है। तीसरा, ये अब वायरस कोई नया नहीं है, कोविड तो नया वायरस था, ये पहले भी आया था, और ये सब जैसे जहाँ ठंडा का मौसम खत्म हुआ ये अब खुद स्वतः खत्म हो जाएगा। और ये हुआ है हिंदुस्तान में अभी तक ऑफिशियली 10-12 केस रिपोर्टेड हैं, और हर दिन रिपोर्टिंग होगी तो और जांच होगा तो और पता चलेगा। इससे कोई पैनिकी होने की बात नहीं है। वही सावधानी जो कोविड के टाइम में था वही सावधानी अभी भी है। अगर अभी भी लोग आदत बना ले मास्क पहनने का, ख़ास तौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जो किडनी की बीमारी है, वो लोग थोड़ी सावधानी बरतें, वरना इससे कोई गड़बड़ नहीं होगा।